Good morning, everyone. As in the previous class, we have discussed different types of supports, but now we will be explaining the supports in detail. ठीक है, तो पिछली बार मैंने आप लोगों को सपोर्ट्स के बारे में बताया था और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. ठीक है, एंड ऑल्सो एलिबरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. तो जब हम लोगों ने अब लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि सपोर्ट्स क्या होती हैं, तो चार टाइप की सपोर्ट्स मैंने आप लोगों को बताई थी. हाँ, 4 टाइप की सपोर्ट्स मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना. पहली टाइप की थी सिंपली सपोर्टेड. सिंपली सपोर्टेड का मतलब हो गया, इनकी डेफिनेशन लिख लेना भाई, है ना. आप लोग सब इसकी डेफिनेशन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहां से बन सकते हैं क्वेश्चंस. हेलो, यस सर. हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही. चलिए, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड द रिएक्शंस डेवलप. देखो, याद रखना है कि किस टाइप की रिएक्शन में कितनी, मतलब किस टाइप की सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस डेवलप होती हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट इज सिंपली सपोर्ट, या सिंपल सपोर्ट बोलते हैं इसको. सिंपल सपोर्ट. सिंपल सपोर्ट कुछ नहीं है कि हमारे पास अगर कोई बीम है ना, हमारे पास. एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? स्क्रीन तो शेयर की है. चलिए, यस सर. चलो, तो देखो, सिंपली सपोर्ट मैंने आप लोगों को उस दिन बता दिया था कि अगर कोई सपोर्ट इस टाइप की सपोर्ट है जिसपे कि आप एक बीम को फ्रीली रेस्ट कर देते हो. ठीक है, सिंपली सपोर्ट यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ सपोर्ट. इसकी डेफिनेशन आप लिख दो. इफ द बीम, हमारे पास कोई एक बीम है, बीम तो जानते हो ना कोई, है ना. हमारे पास एक कोई बीम है. इफ द बीम रेस्ट सिंपली ऑन ए सपोर्ट, इफ द बीम रेस्ट सिंपली ऑन अ सपोर्ट, तो अगर कोई बीम है हमारी सिंपली किसी सपोर्ट पर रेस्ट करती है, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट. ठीक है, अगर किसी बीम को आप सिंपली एक सपोर्ट के ऊपर फ्रीली रख देते हो, इफ ए बीम रेस्ट सिंपली और फ्रीली, सिंपली या फ्रीली भी लिख सकते हो, और फ्रीली ऑन अ सपोर्ट. ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक कोई सपोर्ट थी, मेरे पास यहां पर एक सपोर्ट यहां पर थी, और मैंने एक यू कैन से एक मेरे पास एक स्ट्रिप है वुड की, उस स्ट्रिप को मैंने सिंपली इस तरीके से रख दिया है. ना तो मैंने इसको बांधा है, ना ही मैंने इसको टाइट किया है, कुछ नहीं किया. और आप सिंपली इस तरीके से रख रहे हो, तो ये किस टाइप की सपोर्ट हो जाएगी आपकी? दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्ट. आप एक सिंपल डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो. आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास जो चाय वाले ढाबे होते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं कि नीचे बहुत सारी ब्रिक्स लगा देते हैं, नॉर्मली ऐसी ब्रिक्स लगा देते हैं. ठीक है, और इसके बाद क्या कर देते हैं, एक स्टोन रख देते हैं इसके ऊपर इस तरीके से, है ना. यस सर. तो ये आपका सिंपली सपोर्ट का एग्जांपल है. सिंपली सपोर्ट में इन दोनों के बीच में कोई परमानेंट जॉइंट नहीं बनाते हैं, एक सिंपली इस तरीके से रख देते हैं इसके ऊपर एक. ठीक है, तो सिंपली सपोर्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो. इफ द बीम रेस्ट सिंपली ऑन अ सपोर्ट, देन दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्ट. अब पहले देखते हैं कि रिएक्शन कितनी डेवलप होती है इसमें. ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि रिएक्शन कितनी डेवलप होती है सिंपली सपोर्ट के अंदर. तो देखो, रिएक्शन की जब हम बात करेंगे, जैसे आपने देखा कि मेरे पास ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, और मैंने इस बीम को यहां पर रखा है, सिंपली रख दिया इसके ऊपर. ठीक है, इसके ऊपर सिंपली. राइट साइड में भी एक सपोर्ट होगी, भी मैं इसकी बात कर रहा हूं. ठीक है, एक सपोर्ट ये भी है. तो आप मुझे ये बताओ, याद रखना है कि रिएक्शंस कहां डेवलप होती है, रिएक्शन किस तरफ डेवलप होती है. जब भी मोशन का रेस्ट्रिक्शन होगा, इफ मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ए रिएक्शन इज डेवलप्ड. ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी. यस सर. अगर आप किसी मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, किसी मोशन को रोक रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? वहां पर रिएक्शन मिलेगी मोशन के अपोजिट. ठीक है, अब मुझे यह बताओ,
अगर आपने इस सपोर्ट पर सिंपली एक मान लिया ये वाली बीम पुट कर दी है, ये वाली बीम पुट की है, तो आप मुझे बताओ कितनी रिएक्शंस डेवलप होंगी। इस सपोर्ट की बात करो, कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी। देखो सपोर्ट तो दो है तो उतनी तो रिएक्शन होंगी, लेकिन हमें किसी एक पॉइंट पे बात करनी है कि यहां पर कितनी रिएक्शन होगी। बताओ कितनी रिएक्शंस डेवलप होंगी इस जगह। आप ये समझ लो कि ये एक सिंपली बीम है और आपने इस सपोर्ट पर इसको रख रखा है, तो यहां पर कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी। पहले ये बताओ कितनी डायरेक्शन में मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है हमने, बोलो। हम प्लेन सर, मोशन हम प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं बेटा। ये बताओ एक तो इधर मोशन होगा और एक इधर मोशन होगा, है ना। मैंने आपको बोला था कि हम प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं, 3D मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों 2D मोशन की बात कर रहे हैं, 3D की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब 2D मतलब या तो इस डायरेक्शन में मोशन होगा या इस डायरेक्शन में मोशन होगा या रोटरी मोशन होगा। इसके अलावा कोई और मोशन पॉसिबल है, बताओ मुझे, बोलो। आप अपने स्क्रीन पे बात करो, या तो आप राइट में जा सकते हो या राइट लेफ्ट में जा सकते हो या टॉप बॉटम जा सकते हो या ऐसे करके घूम सकते हो। इसके अलावा कोई और मोशन पॉसिबल है? इज देयर एनी अदर मोशन पॉसिबल, बोलो। नहीं है ना। लेकिन अब इस वाले केस में बताओ, ये जो आपने ये वाली स्ट्रिप रखी हुई है वुड की, ये कितने डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकती है। आप लेफ्ट राइट में खिसकाओगे, खिसक जाएगी या नहीं खिसक जाएगी, बताओ। लेफ्ट में या राइट में चली जाएगी तो कोई रिएक्शन डेवलप होगी क्या लेफ्ट राइट में? यस सर। लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट में कोई रिएक्शन डेवलप होगी कि नहीं, बोलो। जहां मोशन हो रहा है वहां कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बंदिश नहीं होगी। ये मैंने बोला तो है बेटा, ये लिखा तो है। अगर कोई मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तब रिएक्शन होगी। अगर मोशन रुक नहीं रहा है, मोशन हो रहा है, तो रिएक्शन नहीं डेवलप होगी, याद रखना है। अगर मोशन हो रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर मोशन को किसी जगह से रोक दिया है आपने तो रिएक्शन होगी। ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है। क्या चल रहे हो? रोड पे चल रहे हो। अचानक से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है पूरे रोड पे, तो क्या होगा? आपको कोई रोकने वाला है? कोई रिएक्शन है वहां पे कि नहीं है? कोई रिएक्टिव फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। किसी ने आपको रोका तो है। गड्ढा आ गया तो क्या, एक बड़ा गड्ढा आ गया तो क्या उस गड्ढे से अंदर से चले जाओगे क्या आप बाइक से? नहीं जा पाओगे। तो वही रिएक्शन है एक तरीके से। ऐसा ही यहां पर है। लेफ्ट राइट में तो मोशन हो जाएगा इसका, राइट में भी हो जाएगा मोशन, लेफ्ट में हो जाएगा, तो कोई रिएक्शन होगी। लेफ्ट राइट में कोई रिएक्शन नहीं होगी साहब, कोई रिएक्शन। अब डाउनवर्ड बताओ, अपवर्ड या डाउनवर्ड में से किसी एक तरफ, डाउन या अप में से कोई एक तरफ बताओ, क्या रिएक्शन पॉसिबल है डाउनवर्ड में? क्या डाउनवर्ड में ये मूव कर जाएगी साहब बीम आपकी? नो सर, नहीं जाएगी। तो आपका मोशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या होगी? एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। कैसी? मोशन के जस्ट अपोजिट। तो यहां पर एक रिएक्शन आपकी अपवर्ड काम करती है, ठीक है। एक रिएक्शन कैसी काम करती है? अब तो आप लिख सकते हो, इफ द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, वन रिएक्शन क्या लिखोगे? या इज डेवलप्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। अगर आपकी बीम सिंपली सपोर्टेड है तो क्या होगा? कितनी रिएक्शन होती है? एक रिएक्शन होगी। तो आपको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है सिंपली सपोर्टेड की। इफ ए बीम रेस्ट फ्रीली ऑन अ सपोर्ट और रेस्ट सिंपली ऑन अ सपोर्ट। अच्छा, इसका जो नाम है ना सिंपली सपोर्ट का एक और नाम है फ्रीली सपोर्ट, ठीक है। ओके, फ्रीली सपोर्ट भी इसको बोला जाता है। या तो सिंपली सपोर्ट बोल सकते हो या फ्रीली सपोर्ट बोल सकते हो। एक ऐसी सपोर्ट जिसमें आपकी बीम फ्रीली अगर किसी सपोर्ट पर माउंटेड है तो वो सिंपली सपोर्टेड होगी। और इस केस में केवल एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए। नो सर। चलिए अगली टाइप की रिएक्शन बताओ। व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, ठीक है।
रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या होगा, अगर आपके पास कोई बीम रोलर्स पर सपोर्टेड है, ठीक है, ठीक है, द बीम एंड इज सपोर्टेड ऑन द रोलर, तो आप लिख सकते हो इफ द बीम एंड इज सपोर्टेड on rollers, then this support is called रोलर सपोर्ट। ठीक है, ठीक है। अगर रोलर सपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो रोलर सपोर्ट में क्या होगा, आपकी बीम रोलर्स पर सपोर्टेड रहती है। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था, जैसे मान लिया कि ये कांच की एक स्ट्रिप है इस टाइप की, और मैंने यहां पर क्या लगा दिए हैं, रोलर्स लगा दिए हैं 2, और 2 रोलर यहां लगा दिए हैं। तो क्या होगा, ये कांच की स्ट्रिप है, वर्टिकली मैंने बताया था ना कि हलवाइयों के जो काउंटर होते हैं उसमें वो लेफ्ट या राइट में स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, उस दिन बताया था कि नहीं, तो वो आपका रोलर सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका रोलर सपोर्ट होते हैं। रिएक्शन कितनी डेवलप होंगी ये बताओ, क्या ये लेफ्ट राइट में मोशन कर सकता है, बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या रिएक्शन होगी लेफ्ट राइट में, होगी कि नहीं, लेफ्ट राइट में बताओ, बोलो भाई। यस सर। मैंने बोला था मोशन अगर है जिस डायरेक्शन में तो कोई रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी सर, बॉटम में होगी। हाँ, रिएक्शन तब होती है जिस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल ना हो। अब अगर मैं इसको नीचे की ओर पुश करूंगा, या ग्राउंड है आपका, तो क्या ये ग्राउंड के अंदर धंस जाएगा क्या, नहीं धंसेगा। एक रिएक्शन क्या है, ग्राउंड ऊपर की ओर लगाएगा, तो इस वाले केस में भी एक रिएक्शन लगती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स one reaction in upward direction। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। अब अगर सर ये भी सर वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी वर्टिकल अप्लाई करेगा। ठीक है, हो गया सर। चलिए अब अगली हम बात कर रहे हैं तीसरी टाइप की सपोर्ट की। द थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट इज, पहले हम बात कर लेते हैं उसकी, अब हम बात कर लेते हैं आपकी हिंज्ड सपोर्ट की। ठीक है सर, एक बार प्रीवियस पेज निकाल दिए सर, थोड़ा सा रह गया था लिखने के लिए। एक मिनट रुकिए। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट इज हिंज्ड सपोर्ट। अब हिंज्ड सपोर्ट का मतलब क्या है, this support is also called pin jointed support। So in this type of support, the beam is assumed to be pin jointed at its end, ठीक है। अब पिन जॉइंटेड का मतलब क्या होता है समझ लो। ये आपकी बीम है और मैंने क्या किया, ये मेरी पिन जॉइंटेड सपोर्ट है, ये रिएक्शन लगा दी और इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पे पिन लगा दी है। ठीक है, क्या लगा दी, पिन लगा दी। तो पिन लगा करके मैंने क्या कर दिया है, उस सपोर्ट को पिन जॉइंट कर दिया है। क्यों, बोलो। तो ये अब ये मुझे बताओ, अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, रिएक्शन की बात करते हैं, तो बताओ कहां पर होगा इसका एग्जांपल, मुझे बताओ।
कितनी रिएक्शन, क्या आपकी बीम राइट साइड में जा सकती है, राइट में या लेफ्ट में जा सकती है? बोलो। नो सर। नहीं जा नो सकती, सर। नहीं जा सकती ना, पिन लगी। क्योंकि आपने पिन लगा रखी है, तो ना तो ये राइट में जाएगी या ना लेफ्ट में जाएगी। इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहां पर काम करेगी। ठीक है, यस सर। आर एच काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम करेगी। अब बोलोगे कि सर ये लेफ्ट में लगाएं हम या राइट में लगाएं, आपकी मर्जी है, जिधर लगाना चाहो लगा लो। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर हम राइट में लगाएंगे, कुछ बोलेंगे हम लेफ्ट में लगाएंगे। आप कहीं भी लगा सकते हो। मान लिया आपने राइट में मान लिया, ठीक है, और इसका आपने सॉल्यूशन किया तो आर एच की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। तो क्या मतलब हो गया? अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो क्या मतलब हो गया? कि जो डायरेक्शन आपने मानी है वो गलत है, इसके अपोजिट डायरेक्शन आएगी। ठीक है, आप कहीं भी मान लो, अगर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो रिएक्शन सही मानी है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट चेंज कर देनी है आपको। ठीक है, दूसरा ये बताओ, क्या Okay. आपकी बीम राइट टॉप मतलब डाउनवर्ड मूव कर सकती है क्या? बोलो, बताओ। अरे ये यस सर। क्यों जाएगी भाई? जब पिन जॉइंटेड है तो नीचे कहां चली जाएगी? फिक्स है ना नीचे, तो नहीं जाएगी, सॉरी। नहीं जाएगी। तो जब नीचे नहीं जाएगी तो एक रिएक्शन कहां लगेगी? ऊपर। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट रिएक्शन होती है कि नहीं? तो एक रिएक्शन अपवर्ड लगेगी, इसको हम बोल देंगे वर्टिकल रिएक्शन, आरवी। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स टू, सॉरी दिस सपोर्ट प्रोवाइड्स टू रिएक्शंस। ठीक है, टू रिएक्शंस, एक वन वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये रिएक्शन आर एच इधर जा रहा है, ठीक है, राइट वर्ड में, आर वी इधर जा रहा है, तो इसकी नेट रिएक्शन कितनी होगी मुझे बताओ। क्या इन दोनों को हटा करके मैं एक एंगल पे नहीं लगा सकता हूं कि नेट रिजल्टेंट रिएक्शन ऐसे जा रही होगी? बोलो, बोलिए। इन दोनों को हटा करके, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक रिजल्टेंट आर ये है और यहां से मान लिया ये थीटा एंगल बना रहा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये हो गया आर एच, ये हो गया आर वी। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि ये आर वी और आर एच दो हैं, इन दोनों को हटा करके मुझे एक रिजल्टेंट लगाना, तब भी तो लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर इसकी वजह से दो रिएक्शंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक होती है वर्टिकल रिएक्शन, ये याद रखना है। बाई चांस अगर नेट पूछा जाए, नेट रिएक्शन, तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना है। वैसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन आप अगर पूछा भी जाएगा तब आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये बताओ, क्या आपकी ये बीम इस तरीके से रोटेट कर सकती है क्या, इस पॉइंट के अबाउट? बताओ, क्या आपकी बीम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है? यस सर, राउंड रोटेट कर सकती है ये। हाँ हाँ, कर सकती है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं, कब्जे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कब्जे जो होते हैं घरों में, हिंज जो होती हैं, है ना, एग्जांपल इसके हो जाएंगे हिंज एट, डोर हिंज बोल सकते हो, डोर हिंज। जो आपके दरवाजे होते हैं उनकी जो हिंज होती है, तो दरवाजे उन हिंज पे माउंट होते हैं कि नहीं? एक ऐसी क्लिप होती है ना, इस टाइप की क्लिप होती है, ये फिक्ट होती है, और दूसरी इसके साइड में इस तरीके से निकली होती है, यस सर। है ना, और इसके बीच में एक वो पड़ी होती है शाफ्ट। तो आपका दरवाजा इधर उधर घूमता है ना, मूव करता है ना, तो वो हिंज सपोर्ट होता है, वो हिंज सपोर्ट का एग्जांपल है। तो आपका दरवाजा तो भाई टर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और जब टर्न कर सकता है मतलब कोई भी बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी रिएक्शन मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगली सपोर्ट और लास्ट सपोर्ट की बात करते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ सपोर्ट इज फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, द फोर्थ टाइप ऑफ सपोर्ट इज फिक्स्ड सपोर्ट। आप क्या बोल सकते हो, फिक्स सपोर्ट कैसी सपोर्ट होती है? अगर आपकी बीम का जो एंड है वो इस तरीके से सपोर्टेड है कि उसमें कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है, ना तो वो घूम सकता है, ना टर्न कर सकता है, ना लेफ्ट में जा सकता है, ना राइट में जा सकता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिक्स सपोर्ट। ठीक है, ठीक है। सो इफ द बीम इज नॉट फ्री to rotate
और ट्रांसलेट, ठीक है, इफ द बीम इज नॉट फ्री टू रोटेट और ट्रांसलेट देन दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड व्हाट? फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, चलिए अब फिक्स सपोर्ट क्या है? आप ये मान लो ये आपका घर है ना, और ये घर टेरेस निकला हुआ है, छज्जा निकला हुआ है यहां पे, ठीक है, बोलो। यस ये छज्जा तो जानते हैं ना सब लोग, टेरेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इस वाले एंड पे क्या फिक्स होता है कि नहीं होता है? फिक्स होता है या नहीं होता, बताओ। सर होता है फिक्स। होता है। या इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं, ये वाला एंड फ्री है और आपकी बीम ऐसे निकली हुई है, तो जो आपका छज्जा है ना वो एक तरीके से आपका फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल है। अब मुझे बताओ क्या आपकी ये वाली बीम नीचे जा रही है क्या? नो बोलो। सर। नहीं, इसका No, मतलब sir. एक ऊपर No, रिएक्शन sir. काम करेगी, वर्टिकल रिएक्शन। क्या आपकी बीम उखड़ के आगे चली गई या लेफ्ट में चली गई? आगे को चलेगी। नो सर। क्यों चली जाएगी? घर का छज्जा निकल के बाहर चला जाता है सड़क पे, नो सर। नहीं जाएगा ना। तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी काम करेगी, No, sir. करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। अब ये बताओ इस छज्जे का Yes, कुछ ना sir. कुछ मास होगा कि नहीं? होगा सर। इस मास की वजह से क्या ये नीचे की ओर बेंड होने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? एक बेंडिंग मोमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। लेकिन क्या ये टेढ़ा हो जाता है नीचे? क्या ये नीचे की ओर टेढ़ा हो जाता है? कभी कभी हो नो जाता है सर। वो ना के बराबर है, बहुत कम चांसेस होते हैं। इसका मतलब Yes, sir. यहां पर एक रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है जो इसको ऊपर की ओर साधे हुए है। बोलो बोलो, यस सर। है कि नहीं? कोई यहाँ पे एक मोमेंट भी तो काम कर रहा है जो इसको एकदम स्ट्रेट कंडीशन में रखे हुए है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक बेंडिंग मोमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन। ये आपके तीन चीजें यहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो इट प्रोवाइड्स two reactions and one reacting bending moment। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि कैसे पता लगाया कि कहां पर रिएक्शन होगी कहां पर नहीं होगी? सपोर्ट समझ में आ गया? यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल भी हो सकता है। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। चलिए अब हम बात करते हैं। तो अगर ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई, ये सपोर्ट्स आपको समझ में आए कि कौन सी सपोर्ट जो है कितनी रिएक्शंस लगाती हैं, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट के, हाँ बोलो। छज्जा जो आपका नीचे झुकने का रीजन ये होता है क्योंकि अगर कोई बॉडी मेरे पास ये है, ठीक है, आप मान लिया छज्जे पे, ऐसा तो नहीं है कि दीवार के पास खड़े होते हैं, एकदम दीवार के ऊपर खड़े होते हैं, यहाँ तो नहीं खड़े होते हैं। आप यहां से यहां खड़े होते हैं। मान लिया कि यहां अंकित खड़ा हुआ है, ये कौन खड़ा हुआ है? अंकित खड़ा हुआ है, ठीक है। अब अंकित का वेट डाउनवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। ये डाउनवर्ड लग रहा है और ये मैंने पॉइंट मान लिया ए है मेरे पास पॉइंट, तो होगा क्या? ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया, ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया। और मैंने ए पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेने की कोशिश करूंगा तो कितना हो जाएगा? इसका जो वेट है W और यहां से यहां तक की लेंथ L, तो ये बेंडिंग मोमेंट काम करने लगेगा। ये वो मोमेंट काम करने लगेगा जो आपके टेरेस को बेंड करने की कोशिश करेगा। अच्छा सर। अगर इस लोड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो आपका छज्जा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये यस सर। समझ में आया? जी हाँ। हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई ज्यादा लोग ना खड़े रहें, ये एक रीजन होता है। ठीक है, एक लिमिट तक तो ये सपोर्ट कर लेता है रिएक्शंस, एक लिमिट तक तो ये सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा होता है तो ये ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से आपके ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, या फ्लाईओवर समझ लो। अभी शायद शामतगंज पे बनाया ना, एक पिलर यहां लगा है, एक पिलर यहां लगा है, यहां से यहां तक तो कुछ नहीं है, बीम पड़ी है बीच में, आई सेक्शन वाली बीम पड़ी होगी, आप लोगों ने देखी होगी, है ना। अब मान लिया एक बाइक वाला बंदा यहां से चला के जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना वेट है नहीं इसका कि आराम से चला है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मान लिया एक Yes, हैवी ट्रक आ गया जो बहुत हैवी ट्रांसफार्मर लेके जा रहा है। हम्म, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो सब स्टेशन में रखे जाते हैं। अब वो अगर इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेगा और मान लिया सेंटर में लोड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी जो बीम होगी ना, ये बीम वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे करके सेंटर से डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं। और अगर इस हो जाएगी। डिफ्लेक्शन की वैल्यू परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो गई, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी बीम ब्रेक हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी फ्लाईओवर्स भी टूट जाते हैं, या ये बोला Yes, जाता है sir. कि अगर कोई हैवी व्हीकल है तो वो उस फ्लाईओवर से पास ना हो। हैवी वेट से सर, है ना? हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है, जी सर। चलो अब हम बात करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये Yes, आपका आ रहा है। न्यूमेरिकल है। द बीम ए बी, ये आपकी ए बी बीम है जिसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर, यहां से यहां तक 12 मीटर दिया गया है। एज शोन इन फिगर, ठीक है, इज हिंज्ड एट ए पर क्या लगी है, हिंज लगी हुई है। हिंज समझ में आ गया ना आप? इज हिंज्ड Yes, sir, एट hinge आ ए गया। एंड इज ऑन रोलर्स एट बी। इस पॉइंट पर रोलर लगा है, ये रोलर मान लो, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा गलत है, ये रोलर लगा है। तो यहां पर तो हिंज्ड है और यहां पर क्या है, रोलर लगा हुआ बी पॉइंट पे। डिटरमाइन द रिएक्शंस एट ए एंड बी फॉर द लोडिंग शोन इन द फिगर। अब हमें क्या निकालनी है, ए और बी पॉइंट पे क्या निकालनी है, रिएक्शंस निकालनी है, ठीक है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बताया था लेट ये हिंज सपोर्ट है, कितनी रिएक्शंस होंगी? सर 2, हाँ। 1। ठीक है, 2 होंगी ना, अरे हिंज्ड पे 2 होती हैं। तो हमने मान लिया दो। लेट आर ए वी एंड आर ए एच, ये क्या है? सर क्वेश्चन एक और बार दोबारा से सर पूरा बता अभी दीजिए। अभी बता रहा हूं। रिएक्शंस एट ए, ये है वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन एट ए, और ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट ए। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। बेटा मैंने ये बोला है कि ये एक बीम है मेरे पास, ए बी एक बीम है मेरे पास, ठीक है, ए बी क्या है, एक बीम है। और इस बीम पे क्या है, ये ए पॉइंट जो है यहां पर हिंज सपोर्ट है और बी पॉइंट जो है वहां पर रोलर सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट। ओके सर। मतलब इसके नीचे तो रोलर लगा हुआ है जैसा मैंने आपको बताया था, और इसके नीचे एक पिन जॉइंटेड सपोर्ट लगी हुई है, पिन अप किया हुआ है बीम को, ठीक है। और इसमें ये लोड लगे हैं, 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लगा है, 15 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लगा है, मतलब इंक्लाइन लगा हुआ है, 20 किलो न्यूटन का भी इंक्लाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई रिएक्शंस बताओ ए और बी पर कितनी लगी होगी अगर लोड इस तरीके से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास हिंज्ड सपोर्ट है तो उसमें रिएक्शंस कितनी होती हैं। कितनी रिएक्शन बताई मैंने आपको, 2 बताई हैं, ठीक है भाई। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन होती है ना, देखो यस सर। ये देखो 2 रिएक्शन होती है ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यस सर। तो यहां पर 2 रिएक्शन लगा देते हैं। तो हमने मान लिया एक तो वर्टिकल रिएक्शन काम कर रही है, आर ए पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन, और मान लिया कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऐसे काम कर रही है, आर ए एच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। No, sir. तो ये रिएक्शन हो जाएगी कहां पर, हिंज्ड सपोर्ट पे, रिएक्शन एट हिंज। रोलर सपोर्ट पे क्या हो जाएगा, अगर रोलर सपोर्ट की बात करेंगे तो क्या रिएक्शन काम करेगी, रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन काम करेगी जिसको मैंने क्या बोल दिया, आर सफिक्स वी, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू रोलर सपोर्ट। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, बोलो। नो सर। तो ये वर्टिकल रिएक्शन होगी, नो सर। आर बी हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो क्या यहां पर कोई रिजल्टेंट की बात की गई है, इसमें कहीं रिजल्टेंट की बात की गई है क्या? नो सर। नहीं की गई है। तो जब भी रिजल्टेंट की बात नहीं की गई हो, आप ये मान के चलेंगे आपकी बीम किस में है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आपकी बीम किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो जैसे ही हमने माना कि इक्विलिब्रियम में, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो एस द बीम इज एन इक्विलिब्रियम
beam is in equilibrium, hence applying the conditions of equilibrium, applying the conditions of equilibrium. सर थोड़ा सा सर रोलर सपोर्ट से सर थोड़ा बता दीजिएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूं। ये रोलर सपोर्ट बनाए कि नहीं बनाए? यहाँ पे बोला है कि रोलर लगे हुए हैं, रोलर सपोर्ट है। और आपको मैंने अभी बताया था रोलर सपोर्ट वाले केस में, देखो रोलर सपोर्ट होती है मतलब नीचे रोलर लगे होते हैं सपोर्ट पे। ये एक ऐसी सपोर्ट है और इसके नीचे क्या लगा दिए जाते हैं? रोलर लगा दिए जाते हैं। ये ऐसा डायग्राम बना होता है, ठीक है। तो ये केवल एक वर्टिकल रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो नीचे तो आ नहीं सकती। क्या नीचे आ सकती है? नहीं आ सकती। अगर ये नीचे नहीं आ सकती मतलब ऊपर की ओर रिएक्शन लगेगी, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन लगेगी। दूसरा, अगर मैं इसको राइट में धक्का दूं तो क्या ये रोलर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? घूम जाएंगे, घूम जाएंगे सर राइट। जब रोलर घूमेंगे तो ये इधर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? इसका इधर मोशन होगा, और अगर मोशन होगा तो रिएक्शन नहीं होगी सर। इसीलिए केवल एक रिएक्शन काम करती है रोलर वाले में। अच्छा, ठीक है, चलिए ओके। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें बताओ कितनी कंडीशन होंगी इक्विलिब्रियम की? 1, 2 या 3? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी? ये बस बताओ। 3 होंगी सर। 3 होंगी, क्योंकि ये कैसा सिस्टम है? कॉन्करेंट या नॉन कॉन्करेंट? So non-concurrent. तो नॉन कॉन्करेंट में 3 रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाइंग द कंडीशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं बोलो? तो 2 लग रहे हैं। हाँ, 2 लग रहे हैं कि 3? 3 लग रहे हैं सर। 3 लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में से 2 लग रहे हैं। बेटा। 3 ये भी तो है। एक ये है सर, 2 ये है। एक एयर है और ये 2 इंक्लाइंड है, तो इनकी रिएक्शंस बनेगी, इनको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है जी सर। तो इसका मतलब हो गया कि राइट वाले फोर्सेस किसके बराबर होंगे? लेफ्ट वाले के, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये पहली कंडीशन हो गई तो राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है? RAH लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब RAH राइट में लग रहा है। ये किसके बराबर होगा? लेफ्ट में लगने वाले फोर्सेस के। चलो, ये 15 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो नीचे आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा लेफ्ट साइड में। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। और लेफ्ट में कितना जाएगा? 15 cos 30। कोई दिक्कत यहां तक? जाएगा? अरे ये 15 cos 30 हो जाएगा ना, 15 cos 30। यस सर। और ये डाउनवर्ड हो जाएगा 15 sin 30। इसको अब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। और कौन सा रह गया? 20 वाले का। तो 20 के भी होंगे, एक डाउनवर्ड होगा और एक लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा? +20 cos 45। ये ठीक है, बोलो। यस सर। तो हमारे Yes, पास RAH आ गया 15 cos 30 प्लस 20 cos 45। सो RAH इज इक्वल टू 15 cos 30 प्लस 20 cos 45। कोई दिक्कत यहां तक है ना? बोलिए। यस सर। सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? RAH कितना आ रहा है 27.13। टोटल? यस सर। यस सर। अच्छा, 27.13 किलो न्यूटन है ना, क्योंकि सारे लोड किलो न्यूटन में है ना। यस सर। 27.13, ठीक है, गुड। तो पहला तो आंसर हमारा यहां आ गया भाई, हमारे पास ये वाली रिएक्शन निकल चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई किया, आप क्या करेंगे? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या होता है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपने कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है ना। तो हो जाएगा RAV प्लस RB,
ये अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड ये लग रहा है, 15 साइन 30 का ये लग रहा है, और 20 साइन 45 का ये लग रहा है। तो 10 प्लस 15 साइन 30 प्लस 20 साइन 45, ठीक है। ओके, बताओ आर ए बी प्लस आर बी किसके बराबर हो गया? बोलो जल्दी से, टोटल वैल्यू बताओ। 10 प्लस 15 साइन 30 प्लस 20 को साइन 45 कितना आ रहा है? 31.64। चलिए 31.64 मान लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 64 मान लेता हूं मैं 36.64 36 यही आ रही है सर। 36.64। सर 31.64। चलिए ठीक है 31.64। 64। अब देख रहे हो आप, दो अननोन है, एक आर ए बी एक आर बी, और इक्वेशन कितनी है? एक। क्या ये सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन? क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं? यस या नो, जल्दी बताओ, बोलो। अरे दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ना सॉल्व के लिए, यस सर। है ना। एक इक्वेशन से काम नहीं करेगा, इसका मतलब अगली इक्वेशन हम कहां से निकालें? अप्लाइंग द थर्ड कंडीशन, सिग्मा एम किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, और उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना जहां पर कोई एक रिएक्शन जीरो हो जाए, मतलब आर बी का मोमेंट ए के अबाउट ले लो, ठीक है। आर ए बी का मोमेंट ए के अबाउट ले लो, तो टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे वो 0 के बराबर रख दोगे आप। अब ए पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट आप ले रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट ले रहे हैं इसके अबाउट, तो क्या होगा? आर ए वी और आर एच दोनों इसी से पास हो रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। आर ए वी इंटू 0 प्लस आर ए एच इंटू 0, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन से पास हो रहे हैं। अगला देखेंगे कौन सा फोर्स है। अगला कौन सा काम कर रहा है? 10 किलो न्यूटन का, तो 10 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4, तो ये कैसा मूवमेंट है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मान लेते हैं अभी पॉजिटिव, तो प्लस 10 इंटू 4, है ना, 4 डिस्टेंस पे लगाया ना। फिर 15 साइन 30 का डाउनवर्ड लगाया, ये भी क्लॉकवाइज लगाया, कितने डिस्टेंस पे? यहां से 6 डिस्टेंस पे, तो 15 साइन 30 इंटू 6, ये आ गया। फिर देखते हैं प्लस, ये वाला मोमेंट काम कर रहा है 20 साइन 45 इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, 4 और 4 8 और 2 10, 20 साइन 45 इंटू 10, ठीक है। ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन ये वाला आरबी वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज के बराबर रख देंगे, तो आरबी इंटू 12 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू आरबी इंटू 12। यहां से इसको सॉल्व करो और आरबी की वैल्यू बता दो। जैसे ही आरबी की वैल्यू आ जाएगी, आप उस आरबी की वैल्यू को यहां पुट करोगे, आपको आर ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये वाला लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।